ये जितने भी लड़के खेल रहे ना, सिवाय जो पाकिस्तान का स्टार बना हुआ है ना, उसको हटा देना चाहिए इनकी शर्टों से, इनकी कैपों से। शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? क्या सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो? खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो। खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? नाम उनका बाबर आजम है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और मेरा बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। हम नंबर 1 टीम थे, बायलैटरल सीरीज़ के बुली बन के हम नंबर 1 बन गए थे, और उसके बाद हमारे साथ एशिया कप में जो हुआ हमारे सामने है, वर्ल्ड कप में जो हुआ हमारे सामने है, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। हमारी वनडे क्रिकेट 2018 से रूबा जवाल है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवाई ज़्यादा खाते हो रादर देन आप दवाई कम कर दो। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली वनडे फिनिश हो जाएगी। मैं कहा था ना कि ये फिनिशर्स नहीं है, ये वनडे पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर और रिजवान फिनिश कर देंगे। भाई ने दूध पिला लो, जलेबी खिलवा दो, लेकिन कुछ होगा नहीं। ये देखें, ये मैं दूध पी रहा हूँ, ठीक है, मैं दूध पी रहा हूँ, क्योंकि दूध पीने से जो है ना वो अंदर चीजें जागती हैं, लेकिन इनका कुछ भी नहीं जाग रहा है यार, इनका कुछ भी नहीं जाग रहा है। ये मैदान में आते हैं, मतलब सील आता है, सील तोड़ के चला जाता है, कोई आता है कुछ करके चला जाता है। कल बहुत ही शर्मनाक 202 रन की डिफीट, और पाकिस्तान 23 में भी इंडिया ने 228 रन से पाकिस्तान को हराया था। ये टीम कौन से जो घटिया रिकॉर्ड्स हैं, एक के बाद एक अपने गले का तौक बनाई जा रही है, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट के हालात हैं वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाते चले जा रही है। मैं इतना बड़ा डिबैकल नहीं एंटिसिपेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान हारेगा और इतनी बुरी तरीके से हारेगा। ठीक है, आपको अपनी टीम की खामियां पता है, लेकिन यार ये जो आपके साथ वेस्ट इंडीज में हुआ है ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये एक दफा दोबारा आपके सामने वही स्क्रिप्ट को रिवाइज किया गया है। बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कहानी सेम है, किरदार बदलते रहते हैं। कि अगर आप एक जोकर को लाके महल में बिठा देंगे तो वो जोकर महल को महल नहीं बना देगा, महल को सर्कस बना देगा। हम भी खेले, हम भी हारे, कामयाब शर्मों की तरह नहीं हारे। एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे। या बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ अफगानिस्तान से बच जाए, आप इंडिया पे पहुंच गए। हमारे जो हालत है, अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगा। नजीब भाई, अफगानिस्तान से आप हार जाओ, इतना शोर नहीं मचता है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते हो ना तो दुनिया हिलती है सबकी। वो भी आदत इंडिया है, हमें वो भी जीतने नहीं आदत है। देता, इंडिया हमें जीतने नहीं देता। वेस्ट इंडीज से हारने के बाद ये पाकिस्तानी आपस में ही भिड़ गए हैं। बासित अली ने कहा था कि उनके टी शर्ट से जो पाकिस्तान का लोगो लगा हुआ वो हटा देना चाहिए था, जिसके बाद से तनवीर अहमद काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा है कि ये बासित अली ये इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच पे हर रोज अपना प्रोग्राम करते थे पैसे के लिए, और करते हैं दोनों आपस में ही भिड़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को करते हैं वॉच। प्लेयर हमारे बोलते रहे, क्रिकेटर टीवी पे बैठ के इधर उधर, मतलब यानी मुझे शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, मतलब आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के साथ वो नहीं है, ठीक है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अच्छा है, क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो। क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बाहर। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो? खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो। खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जामात क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई वो? कौन है
सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली वीक करो। और ये बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो लें, ये पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बादी की तरफ जा रही है। अब जब भी पाकिस्तान टीम हारती है, सिर्फ ये हमारे क्रिकेटर जो यूट्यूबर और जो टीवी पे बैठते सब, इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है, बस इनको सिर्फ रिजवान नजर आता है। बाकी कहां है? बाकी नहीं खेलने हसन आए। अली, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, कल आपने जैसे 296 रन करवा दिए, सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे बाबर बाबर बाबर, रिजवान 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 हो रही है। 296 बाबर आजम ने करवाए हैं, रिजवान ने 296 बनवाए हैं। बाबर आजम और रिजवान के लिए ये दुआ करो कि उनकी फॉर्म वापस आए। मैं पागल नहीं हूं भाई, क्रिकेट खेली हमने भी, मुझे पता है कि इन दोनों की फॉर्म नहीं है, इस वजह से आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इनके बगैर, इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी, जो मर्जी आप बोलते रहे। तो दुआ ये करें इनकी फॉर्म वापस आए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन पे कोई असरात हैं या नहीं। ठीक है। नाम उनका बाबर आजम है, बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। मेहरबानी करें उनकी परफॉर्मेंस का बता दें। वो पब्लिक फिगर हैं और अगर किसी तक किसी की तशखीस पहुंच जाए उसकी बीमारी के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीज़ बुरी होगी। और ना ही हम उनकी पर्सनल लाइफ को छेड़ना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को छेड़ना चाह रहे हैं जिससे पूरी कौम मुतासर हो रही है। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से किसी के ज़हन में भी नहीं आया होगा, और मुझे लगता है बाबर आजम साहब के भी ज़हन में नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज़्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब तशखीस कर ली है और अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशखीस के मुताबिक बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं। और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। और फिर जब तोड़ होगा, काट होगी, उनकी नज़र ख़त्म होगी, उनका जादू ख़त्म होगा, फिर उनको भी पता चलेगा और आवाम को भी पता चलेगा अल्लाह के। कई किस्म का जादू है, उसमें काला जादू भी है। ये कि हार जीत होती है, हम भी खेले, हम भी हारे, कामी भी खेला, कामी भी हारा, बेशर्मों की तरह नहीं हारे। ये बात सही है, ये बात। हाँ। एक जुमला कहूंगा, एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे। या बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो कि आपकी सोच है। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ अफगानिस्तान से बच जाए, आप इंडिया पे पहुंच गए। हमारे जो हालत है, अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगा। नजीब भाई, अफगानिस्तान से आप हार जाओ, इतना शोर नहीं मचता है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते हो ना, तो दुनिया हिलती है सबकी। वो भी आदत इंडिया है, में वो भी जीतने नहीं आदत देता। जिस मुल्क में ये नहीं पता कि कैप दी जाती है, पहनाई नहीं जाती है, हमारे जो भी कप्तान हो या मैनेजर हो या कोच हो, वो कैप लड़के को पहनाता है। कैप पहनाई नहीं जाती, दी जाती है, लड़का खुद पहनता है। जिस मुल्क में इन्हें कैप देना नहीं आती हो, हम उस मुल्क की क्रिकेट पर बात करते हैं। हमारा मुल्क है भाई। बात तो वही करेंगे जी पाकिस्तान की क्रिकेट पे। जो हालात हो गए हैं वो आपके सामने हैं। कल बहुत ही शर्मनाक 202 रन की डिफीट, और पाकिस्तान की इससे पहले भी आई है 200 के ऊपर की डिफीट्स, और उसमें देखा जाए तो ये चौथी हार है कि जिससे 200 से ज्यादा रन से पाकिस्तान आ रहा है। और पहली 234 श्रीलंका, वो तो चलो 2009 की बात थी, लेकिन अभी इस टीम की तरफ से खेलते हुए 2023 में भी इंडिया ने 228 रन से पाकिस्तान को हराया था। वो इंडिया की बिगेस्ट एवर मार्जिन इन रन्स, इन टर्म्स ऑफ रन्स डिफीट पाकिस्तान पे जो इन्फ्लिक्ट की थी, वो सबसे बड़ी थी 228 रन की। मैं इतना बड़ा डिबैकल नहीं एंटिसिपेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। पाकिस्तान हारेगा और इतनी बुरी तरीके से हारेगा। ठीक है, आपको अपनी टीम की खामियां पता है, लेकिन यार ये जो आपके साथ वेस्ट इंडीज में हुआ है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ये एक दफा दोबारा आपके सामने वही
स्क्रिप्ट को रिवाइज किया गया है। बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कहानी सेम है, किरदार बदलते रहते हैं। आप एक जोकर को लाके महल में बिठा देंगे तो वो जोकर महल को महल नहीं बना देगा, महल को सर्कस बना देगा। सो एग्जैक्टली पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ऐसे बहुत सारे जोकर हैं जो कि महल में आके बैठ गए, तो महल को बादशाहत का दरबार नहीं बना पा रहे, एक सिर्फ महज सर्कस बना रहे हैं। आपकी फील्डिंग मजाक, आपकी बॉलिंग मजाक, आपकी बैटिंग मजाक, ना गेम अवेयरनेस आपके पास, ना टांगों में जान आपके पास। सो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ रिजवान, पाकिस्तान क्रिकेट तो मुझे अब ये डर लगने लगा है कि हम तो शायद किसी से भी कंपीट करने के काबिल नहीं है। और ये वो इश्यूज हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली तुम भी इतने अरसे से बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूं। तुमने वो बाबर से सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर ने क्या बोला था? और कुछ रह तो नहीं गया। तो मेरे ख्याल से आज वही वाली बात इस टीम से पूछना बनती है कि कुछ और रह तो नहीं गया, किसी और से कोई एपिक तरीके से ह्यूमिलेट होना रह तो नहीं गया। मतलब यार, आप अपनी हिस्ट्री की तीसरी बिगेस्ट डिफीट, वेस्ट इंडीज, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो आपको लेसन दिया है ना, वो लेसन आपको यादगार रहेगा सारी जिंदगी। कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हार के बाद भी ये पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको चाहिए था कि इनके क्रिकेट कैसे सुधरे, इनका क्रिकेट कैसे आगे जाए, ये बाबर आजम पे कैसे काम करे, ये रिजवान पे कैसे काम करे, ये फखर जमान को कैसे अपने टीम में ला करके उनके अच्छी परफॉर्म करवाए। लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं कि इनकी क्रिकेट, इनकी टीम अच्छी करे। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं। ये तनवीर अहमद जब भी मुंह खोलता है तो इंडिया के खिलाफ ही बोलता है, कभी नहीं। पिछला वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि ये तनवीर अहमद कह रहा था कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप रिपोर्ट कार्ड आप देख ले तो विराट कोहली से अच्छा तो बाबर आजम का ही परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये विराट कोहली है कि हर दफा, हर टाइम जब टीम मुश्किल में होती है तो विराट कोहली ही उस टीम को मुश्किल से निकाल करके ले जाते हैं। लेकिन ये बाबर आजम जब टीम मुश्किल में होती है तो ये और भी बुरी तरीके से टीम को फंसा करके जाते हैं। कभी भी मैच जिताओ पारी नहीं खेल पाए अभी तक। और ये हर बार बाबर को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, रिजवान को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, शाहीन को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि नसीम शाह का भी डिफेंड कर रहे हैं कि ये नसीम शाह भी सही है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है। कभी डाउनफॉल आता है, अगर डाउनफॉल आता है बाबर और रिजवान को अगर टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं बच पाएगा जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए। और एक मौलाना का वीडियो तो मैं दिखाया कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये काला जादू किया गया है, बाबर आजम के पे काला जादू किया गया है वो पाकिस्तान टीम पे। और वो भी ये काला जादू किया है तो किसने? टीम इंडिया ने। किसने? तो इंडिया के लोगों ने काला जादू किया है बाबर आजम पे। अबे निठल्लो, तुम लोगों को तो अपना परफॉर्मेंस दिखाना नहीं है, अच्छे खेलने जाते नहीं हो, टीम इंडिया पे तुम लोग उंगली उठाते हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।